हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतीक जैन एकेडमी। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दिया था। मूव ऑल द नेगेटिव एलिमेंट्स टू एंड, मतलब सारे नेगेटिव एलिमेंट को हमें एक एंड पर मूव करना है। ठीक है। गिवन एन अनसॉर्टेड एरे, हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे गिवन है जिसमें कि दोनों तरीके के एलिमेंट है, मतलब नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है। द टास्क इज टू प्लेस ऑल द नेगेटिव एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एरे। हमें सारे नेगेटिव एलिमेंट को आखिरी में पहुंचाना है विदाउट चेंजिंग द एडर ऑर्डर ऑफ द पॉजिटिव एलिमेंट एंड द नेगेटिव एलिमेंट। ये थोड़ा सा पॉइंट नोट करने वाला है कि यहां पर ऑर्डर को हमें चेंज नहीं करना है। मतलब जो नंबर पहले आया है उसको पहले रखना है, जो नंबर बाद में आया है उसको बाद में ही रखना है। तो जैसे कि मान लो कि यहां पर हमारे पास एलिमेंट है 1, -1, 3, 2, -7, -5, 11, 6। तो इसमें पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है। तो हमें क्या करना है कि सारे पॉजिटिव नंबर को पहले लिखना है और सारे नेगेटिव नंबर को बाद में रखना है, और इस तरीके से कि पहले -1 आया है, उसके बाद -7, उसके बाद -5। तो पहले -1 ही रहना चाहिए, उसके बाद -7, उसके बाद -5। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें ऑर्डर ऑफ एन यूज करना है, मतलब सिंगल लूप में हमारा काम हो जाना चाहिए, एक ही आइट्रेशन में हमारा काम हो जाना चाहिए। लूप एक से ज्यादा यूज कर सकते हो लेकिन आइट्रेशन एक ही होना चाहिए। ठीक है। और आप एक एरे यूज कर सकते हो, मतलब ऑर्डर ऑफ एन का स्पेस यूज कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है इसकी। लेकिन हम इसमें दो तरीके के अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने एक अप्रोच करी होगी सॉल्व, लेकिन पूरा एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो सेकंड अप्रोच बताने वाला हूं हो सकता है कि वो आपने नहीं सोची हो। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये एक एरे है। ठीक है। एरे के अंदर एलिमेंट है 1, -1, 3, 2, -7, 5, 11 और 6। अब हम बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन होगा। हम एक और एरे बना लेंगे और इस एरे के ऊपर आइटरेट करेंगे। जैसे जैसे हमें पॉजिटिव नंबर मिलते जाएंगे हम लिखते जाएंगे। तो जैसे कि मान लो पहले मुझे 1 मिला, हमने 1 रख दिया। फिर हमें 3 मिला, 3 रख दिया। 2 मिला, 2 रख दिया। उसके बाद 5 मिला, फिर 11 मिला और फिर 6 मिला। सॉरी, 5 जो है वो माइनस का है ना, -5 है। तो हमें रखना है 11 और उसके बाद 6। मतलब एक लूप हम लगाएंगे जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर को हम पहले एरे में रख देंगे। अगर नेगेटिव नंबर होगा तो इसको स्किप कर देंगे। मतलब कि सिंपल सी बात है कि मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जो कि 0 से स्टार्ट होगा और i लेस देन n तक चलेगा, i प्लस प्लस। ठीक है। तो जैसे जैसे मुझे पॉजिटिव नंबर मिलता जाएगा मैं उसको अपने एरे में रखता जाऊंगा, और इस एरे के लिए मैं एक k पॉइंटर ले लूंगा जो 0 से शुरू होगा। ठीक है। तो यहां पर हम चेक करेंगे कि अगर मेरा a ऑफ i अगर पॉजिटिव है, अगर मेरा a ऑफ i पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, मान लो कि ये मेरा एरे a है और ये मेरा एरे b है। तो b ऑफ k में हम रखेंगे क्या, a ऑफ i को। ठीक है ना। तो मतलब कि इस एलिमेंट को हम तभी रखेंगे जब हमारा नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। और फिर k को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो नॉर्मली हमारा i प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर को हम पहले रख देंगे। और फिर एक और लूप हम चलाएंगे जिसमें कि हम नेगेटिव नंबर को रखते जाएंगे, शुरू से सेम लूप चलेगा। और फिर हमें नेगेटिव नंबर मिलता जाएगा तो हम उसको हमारे एरे में रखते जाएंगे। तो फिर एक और लूप, इसका मतलब हमें लगाना पड़ेगा i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n, i प्लस प्लस। लेकिन फर्क इतना हो जाएगा कि इस बार हम चेक करेंगे कि क्या हमारा नंबर नेगेटिव है क्या। अगर हमारा नंबर नेगेटिव होगा, अगर हमारा नेगेटिव नंबर होगा तो ही हम उसको हमारे एरे में रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। ठीक है ना। और k प्लस प्लस, तो पहले हमारा k इक्वल टू 0 से शुरू होगा और पहले 0, 1, 2, 3 सारे एलिमेंट्स रखा जाएंगे, पहले पॉजिटिव वाले। और फिर वापस से हम चेक करेंगे और नेगेटिव नंबर को उसके बाद में रख देंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है। ऑर्डर ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, क्योंकि पहला लूप एन टाइम चल रहा है, दूसरा लूप एन टाइम चल रहा है, तो n प्लस एन 2n। तो टोटल आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n है और 2n को आप ऑर्डर ऑफ एन लिख सकते हो। ठीक है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है क्योंकि आपने एक एरे एक्स्ट्रा बनाया है। ठीक है। पहला इसका कोड लिखते हैं, उसके बाद में एक और सॉल्यूशन बताऊंगा जिसमें कि हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करेंगे, मतलब कि हम बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज करे आंसर निकालेंगे टू पॉइंटर अप्रोच से। तो पहले तो हम इसका कोड लिखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस
std। ठीक है, इंट मेन, रिटर्न 0 तो लास्ट में रहता ही है। तो सबसे पहले मैं एक एरे बना लूंगा ए, और इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स रख लेता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैंने रख लिया 4 5 -1 -7, ठीक है, 6 -4 8, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हमने रख लिए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? 3 3 6 और एक 7, 7 टोटल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और एक और हम एरे बना लेते हैं जिसमें कि हम हमारा फाइनल आंसर रखेंगे, जो कि 7 साइज का ही मैं बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अपना एक फॉर लूप लगाऊंगा जो कि स्टार्ट होगा कहाँ से? i इक्वल टू 0 से। और एक और मैं वेरिएबल बना लेता हूँ के वेरिएबल, जिसको कि मैं स्टार्ट करूंगा 0 से। ठीक है, जो हमारा बी एरे को मेंटेन करने के लिए होगा। जब तक मेरा आई जो है लेस देन एन है, तब तक हम क्या करेंगे? आई को प्लस प्लस करते जाएंगे। और अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा नंबर जो है, जो हम देख रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसको अपने एरे में रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हम ए बी ऑफ के की जगह पर क्या रख देंगे? ए ऑफ आई। अब आई तो हमेशा प्लस प्लस होगा, लेकिन के सिर्फ तभी प्लस प्लस होगा जब हम एरे के अंदर कुछ रख रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पॉजिटिव नंबर को रख देगा। अब मैं इसी को कॉपी करता हूं, इस लूप को, और फिर से पेस्ट करता हूं, और फिर बस मैं चेक करूंगा कि नंबर नेगेटिव है क्या। तो सेम कोड है ऊपर वाला और नीचे वाला। पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर है तो हम एरे में रखेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि नेगेटिव नंबर है तो एरे में रखेंगे। ठीक है, और फिर एक और लूप लगाते हैं सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। तो फिर से मैंने लूप को कॉपी किया और सी आउट करके बी ऑफ आई करके सारे एलिमेंट को प्रिंट कर देता हूं, क्योंकि मेरा फाइनल आंसर जो है वो बी एरे में रखा है। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूं, तो आप देखो यहां पर क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखो, सेम सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। 4 पहले था, 5 बाद में है, 6 उसके बाद में था और 8 उसके बाद में था। तो सारे पॉजिटिव नंबर आए और उसी ऑर्डर में आए हैं। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव नंबर -1 -7 -4 आया है और उसी ऑर्डर में आया है। तो ये बिल्कुल सही है और सिंपल अप्रोच है। अब मान लो कि आपको अगर ऐसा नहीं बोला जाता कि आपको ऑर्डर में रखना है ना, अगर आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता कि ऑर्डर में ही रखना है, तो फिर आपके पास एक सॉल्यूशन और है। वो क्या? ठीक है, अगर आपसे ये ना बोला जाए कि आपको ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप बिना एक्स्ट्रा एरे लिए इसी एरे में ही आप चेंजेस कर सकते हो। कैसे? आप दो पॉइंटर लोगे आई और जे। आई स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और जे लास्ट से स्टार्ट करेगा। आई को हम तब तक प्लस करेंगे जब तक कि उसको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। जैसे ही उसको नेगेटिव नंबर मिलेगा आप रुक जाओगे। मतलब आप लिखोगे कि वाइल जब तक ए ऑफ आई, जब तक ए ऑफ आई पॉजिटिव है, आप आई प्लस प्लस करते जाओ। और जे को आप तब तक माइनस माइनस करोगे जब तक आपको नेगेटिव नंबर मिलता है। ठीक है, वाइल जब तक आपको ए ऑफ जे नेगेटिव मिलता है तब तक आप जे माइनस माइनस करते जाओगे। ऐसा करने से ये होगा कि ये कंडीशन तब ब्रेक होगी जब आपका आई जो है नेगेटिव नंबर को पॉइंट कर रहा होगा, और ये कंडीशन तब ब्रेक होगी जब आपका आई पॉजिटिव नंबर को ब्रेक कर रहा होगा। तो अभी के केस में अगर मैं देखूं, तो आई की वैल्यू पहले 0 रहेगी, ये इंडेक्स 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्योंकि आई का इंडेक्स 0 है, तो ए ऑफ 0 पे क्या पॉजिटिव नंबर रखा है? हाँ, पॉजिटिव नंबर रखा है। तो आई को हम प्लस प्लस कर देंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो आई हमारा आ जाएगा -1 पे। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या ए ऑफ आई पॉजिटिव है क्या? नहीं, ए ऑफ आई नेगेटिव है। तो हमारा आई कहां पे रुक जाएगा? हमारा आई उस जगह पर रुक जाएगा जहां पे नेगेटिव नंबर मिलता है। उसके बाद हम जे को माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि क्या ए ऑफ जे, जे को हम शुरू करेंगे लास्ट इंडेक्स से, मतलब कि 7 से, और चेक करेंगे कि क्या ये नंबर नेगेटिव है? नहीं, ये नंबर तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो जे माइनस माइनस नहीं होगा। अब जब ये दोनों लूप खत्म हो जाएंगे तो हमारा आई पॉजिटिव पॉइंट कर रहा होगा नेगेटिव नंबर को, और हमारा जे पॉइंट कर रहा होगा पॉजिटिव नंबर को। और हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर को हमें लेफ्ट में रखना है और नेगेटिव नंबर को राइट में रखना है। तो आई और जे दोनों को हमें स्वैप करना पड़ेगा। तो हमें स्वैप करना पड़ेगा आई और जे वाले को। ठीक है, तो आई और जे को जैसे ही हम स्वैप करेंगे तो यहां पर 6 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा? यहां पर 6 आ जाएगा और यहां पे -1 चला जाएगा। यहां 6 आ जाएगा, या -1 आ जाएगा। और ये जो हमने कोड लिखा है, ये जो हमने कोड लिखा है,
इसको हम जब तक चलाएंगे जब तक मेरा आई छोटा है जे से। जब तक मेरा आई छोटा है जे से तब तक इस कंडीशन को बार बार चलाएंगे, ठीक है ना। तो फिर हमारा आई को फिर से हम चेक करेंगे कि अब हमारा आई 1 पे आ चुका है, अब 1 पे जो है पॉजिटिव नंबर है तो आई को प्लस प्लस कर देंगे। फिर से हमारा आई जो है वो 2 पे आ जाएगा, 2 पे भी पॉजिटिव नंबर है तो फिर से आई प्लस प्लस हो जाएगा। फिर 3 इंडेक्स पर भी पॉजिटिव नंबर है तो फिर से आई प्लस प्लस हो जाएगा, और 4 इंडेक्स पे नेगेटिव नंबर है तो आई यहां पर आके रुक जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब जे की बारी आई। जे नेगेटिव पर है क्या? हाँ, जे नेगेटिव पर है तो जे को माइनस माइनस कर देंगे, 6 हो जाएगा। अब जे पॉजिटिव पर आ गया तो जे यहां पर आके रुक जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब आई पॉइंट कर रहा है नेगेटिव को और जे पॉइंट कर रहा है पॉजिटिव को, बल्कि हमें पता है कि नेगेटिव को राइट में होना चाहिए और पॉजिटिव को लेफ्ट में होना चाहिए, तो हमें इन दोनों को स्वैप करना पड़ेगा। तो 11 और 7 स्वैप कर जाएंगे, तो 11 और 7 स्वैप करेंगे, -7। और अब देखो, अब दोनों नंबर स्वैप होने के बाद क्या हुआ, सारे पॉजिटिव एक तरफ हो गए, सारे नेगेटिव एक तरफ हो गए। अब हम फिर से चेक करेंगे कि आई जो है वो छोटा है क्या? हाँ, अभी आई और जे छोटा है, तो हम आई को प्लस प्लस करेंगे। तो आई को प्लस प्लस करते जाएंगे तो आई जो है जे यहां पर आके रुक जाएगा और जे भी यहीं पर आकर रुक जाएगा, ठीक है ना। मतलब आई यहां पर आ जाएगा और जे यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब जो है, अब हम स्वैप नहीं करेंगे। स्वैप करने से पहले हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि आई छोटा होना चाहिए और जे बड़ा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर हमने ये कंडीशन नहीं लगाई तो फिर से -5 और 11 स्वैप कर जाएंगे। तो स्वैप करने से पहले एक कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी कि देखो, आई और जे को आगे करना है, आई को आगे बढ़ाना है, जे को पीछे करना है, ठीक है। लेकिन स्वैप हम तभी करेंगे जब मेरा आई छोटा है जे बड़ा है। अगर ऐसा नहीं लगाया कंडीशन मैंने, तो -5 और 11 वापस से स्वैप हो जाएगा और मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो स्वैप करने से पहले मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर तुम्हारा आई जो है बड़ा हो जाता है या जे के बराबर आ जाता है, तो हमें स्वैप नहीं करना है बल्कि लूप को ब्रेक कर देना है। तो लूप ब्रेक दो कंडीशन में होगा, या तो आई छोटा है जे बड़ा है, ठीक है ना, तब तक तो ये कंडीशन चलेगी। जैसे ही आई और जे बराबर हो जाएंगे या फिर आई बड़ा हो जाएगा जे छोटा हो जाएगा, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा यहां से भी या फिर स्वैप करने के पहले भी, ठीक है ना। तो ये अप्रोच भी हमारा आंसर निकाल देगी। बस प्रॉब्लम इसमें ये है कि यहां पर रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। मतलब हमें पता था, यहां पर ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें गिवन था कि -1 पहले आएगा और -5 बाद में आएगा, लेकिन यहां पर देखो -5 पहले आ गया और -1 बाद में आ गया। तो क्योंकि हम स्वैपिंग करा रहे हैं तो हमारा नंबर्स इंटरचेंज हो जा रहे हैं। लेकिन इस कोड को भी आप थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो इस तरीके से कि रिलेटिव ऑर्डरिंग भी मेंटेन रहे। इसकी कोशिश आप लोग करो कि कैसे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमारी रिलेटिव ऑर्डरिंग भी मेंटेन रहे, ठीक है। हाँ, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि हम एक्स्ट्रा स्पेस को यूज नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो मैं इसी कोड को लिखता हूं मॉडिफाई करके। तो सबसे पहले तो मुझे आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करना पड़ेगा, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन रिटर्न 0 सबसे लास्ट में लिखना है। सबसे पहले अब हम एरे बना लेते हैं, तो मैं पुराने वाले में से अपना एरे कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। तो एरे में पुराना वाला कॉपी कर लिया, और अब यहां पर मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा। पहले मैं दो वेरिएबल बना लेता हूं, आई और जे। आई को इनिशियलाइज कर देता हूं 0 से और जे को इनिशियलाइज कर देता हूं n-1 से, क्योंकि लास्ट इंडेक्स n-1 होगा। और हम तब तक लूप चलाएंगे जब तक कि मेरा आई छोटा है और जे बड़ा है, ठीक है। और अब मैं यहां पे लिखता हूं कि वाइल जब तक मेरा आई छोटा है, सॉरी, जब तक मेरा ए ऑफ आई पॉजिटिव है तब तक मुझे आई को प्लस प्लस करना है, ठीक है ना। तो तब तक मैं आई को प्लस प्लस करूंगा, और जब तक मेरा जे नेगेटिव है तब तक मैं जे को माइनस माइनस करूंगा। और स्वैप करने से पहले मैं कंडीशन चेक करूंगा कि अगर आई जो है बड़ा हो जाता है या बराबर हो जाता है जे से, तो मुझे सीधे लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाना है। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे स्वैप का कोड लिखना पड़ेगा। तो स्वैप का कोड लिखने के 3 लाइन का कोड होता है स्वैप का। सबसे पहले तो मुझे ए ऑफ आई को टी में रखना पड़ेगा, फिर ए ऑफ आई में मुझे जे को रखना पड़ेगा, ए ऑफ जे को, और फिर ए ऑफ जे में मुझे टी को रखना पड़ेगा।
ऐसा करने से दोनों स्वैप हो जाएगा। जब ये लूप खत्म होगा तो हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाएगा। फिर मैं एक बाहर लूप लगाता हूं जिसमें कि मैं सारे एलिमेंट को प्रिंट कर लूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर एक लूप लगा देता हूं। आई हमारे पास ऊपर वेरिएबल है, उसी वेरिएबल को मैं यूज कर लेता हूं। आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और फिर यहां पर मैं अंदर एलिमेंट्स को प्रिंट कर देता हूं। बस फर्क ये रहेगा कि ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। और मैं आपको एक हिंट देता हूं कि कैसे आप ऑर्डर को भी मेंटेन रख सकते हो। उसके लिए मैं आपको हिंट देता हूं, आप ट्राई करना कि कैसे हम रिलेटिव ऑर्डर को भी मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखो आंसर, सारे पॉजिटिव नंबर पहले आ गए, सारे नेगेटिव नंबर बाद में आ गए। बस फर्क इतना है कि इसका ऑर्डर मेंटेन नहीं है ना। जैसे कि आप देख सकते हो -1 पहले होना चाहिए था, -7 बाद में। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करो, तभी थोड़ा सा आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो मैं बताता हूं। आप अभी हमने क्या किया है, अभी हमने ऐसा किया है कि आई को रखा है 0 पर और जे को रखा है n-1 पे। आई को हम प्लस कर रहे हैं और जे को माइनस कर रहे हैं। और इस कारण से जब हम स्वैप करते हैं तो लास्ट वाला एलिमेंट पहले जाता है, पहला वाला एलिमेंट लास्ट में जाता है। आप क्या कर सकते हो, आप दोनों पॉइंटर को स्टार्टिंग से शुरू करो। आई और जे को दोनों को स्टार्टिंग से शुरू करो। आई को भी प्लस प्लस करना है, जे को भी प्लस प्लस करना है, लेकिन ऐसी जगह पर लाकर रोकना है कि एक नेगेटिव को पॉइंट कर रहा हो और एक पॉजिटिव को। तो लेफ्ट वाला जो पॉइंटर होगा वो नेगेटिव पे पॉइंट होना चाहिए और राइट वाला पॉइंटर जो है वो पॉजिटिव पे पॉइंट होना चाहिए, और फिर आप स्वैप करोगे। ऐसा करने से क्या होगा कि क्योंकि दोनों पॉइंटर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो स्वैपिंग करने पर लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही रहेगा, राइट वाला राइट में ही रहेगा। ठीक है ना। तो आप थोड़ा इसको सोचो और इसको करने की कोशिश करो। बस आपको क्या करना है कि अभी जो मैंने पॉइंटर लिया है वो पहला वाला पॉइंटर पहले पर है और सेकंड वाला पॉइंटर लास्ट पर है। और जब हम एक को प्लस कर रहे हैं एक को माइनस कर रहे हैं, तो जब स्वैप करते हैं तो पीछे वाला एलिमेंट आगे आ जाता है, आगे वाला एलिमेंट पीछे चला जाता है। लेकिन अगर मैं दोनों को एक साथ स्टार्ट करूं और दोनों को ही मैं प्लस प्लस करूं, लेकिन कंडीशन इस तरीके से प्लस प्लस करना है कि प्लस प्लस करते करते एक पॉजिटिव को पॉइंट करना चाहिए, एक नेगेटिव को, तब हमें स्वैप करना है। तो ऐसा कुछ अगर आप करोगे तो आपका रिलेटिव ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा। तो आई होप आप इसको ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है वो क्या है वो देखो। केथ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन अनसॉर्टेड एरे। आपको एक अनसॉर्टेड एरे दिया है, उसमें से केथ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है देखो, गिवन एन एरे एंड अ नंबर के। आपको एक एरे गिवन है और एक नंबर दिया हुआ है के, वेयर के इज अ स्मॉलर देन द साइज ऑफ एरे। जो के होगा वो इस एरे के साइज से छोटा होगा, मतलब कि एरे का साइज अगर 10 है तो आपका जो नंबर के है वो 10 से तो छोटा ही रहेगा, एरे के साइज से छोटा रहेगा। फाइंड द केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ गिवन एरे। देखो स्मॉलेस्ट भी पूछा जा सकता है और लार्जेस्ट भी। तो केथ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट आपको फाइंड करना है अगर सारे एलिमेंट अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो कि ये मुझे एरे गिवन है 7, 10, 4, 3, 20, 15। अब मुझे इसमें पता करना है कि थर्ड नंबर का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक है ना, क्योंकि के की वैल्यू 3 है। अगर के की वैल्यू 3 है तो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मुझे पता करना है। तो मुझे पता है कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 3। सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 4। और थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा 7। तो मुझे प्रिंट करना है 7। अगर आपसे पूछा जाए फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो फर्स्ट हमारा था 3, सेकंड स्मॉलेस्ट था 4, थर्ड स्मॉलेस्ट है 7 और फोर्थ स्मॉलेस्ट है 10। तो हमें 10 प्रिंट करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने दिमाग में आंसर निकाला होगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, आपको आंसर इसका ऑर्डर ऑफ एन में निकालना है। आपके दिमाग में जो सॉल्यूशन आएगा वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन का आ सकता है या फिर एन स्क्वायर का आ सकता है, लेकिन आपको इसका आंसर ऑर्डर ऑफ एन में निकालना है। ठीक है, तो ये इसके अंदर ट्विस्ट है। तो आप इसको ट्राई करो। और अगर आप में से कोई गेट नेट की प्रिपरेशन करना चाहता है या फिर कोई प्रोग्रामिंग क्लासेस अटेंड करना चाहता है या कोई गाइडेंस चाहिए है या किसी कोर्स की इंक्वायरी चाहिए है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को शेयर करो। अगर आप कुछ चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो बस इतना आप कर सकते हो कि अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके कांटेक्ट में है उनको ये वीडियोस जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।